हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? एग्जाम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डेली करंट अफेयर क्विज बनाने जा रहा हूं और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो सितंबर 2022 का है। मित्रों, ये बहुत ही छांट के मैंने मेहनत से बनाया है, तो मित्रों इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिए और अपनी दक्षता का जांच भी करिएगा इसमें। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला है, 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कौन करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और रामनाथ कोविंद जी और स्मृति ईरानी जी। इसमें आपका पहला क्वेश्चन सही है, पहला इसका ये सही है क्या? नरेंद्र मोदी जी। दूसरा है, विश्व में फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें है 26 सितंबर, 24 सितंबर और 25 सितंबर और 20 अगस्त। तो इसका जो है ये वाला सही है, दूसरा सी वाला 25 सितंबर को। और चलिए अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आर गांधी को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन है यस बैंक, बीओबी बैंक, पीएनपी बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका अनुमान लग चुका होगा। तो मित्रों इसमें यस बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? आर गांधी को। अगला है, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है? ये आपको ध्यान रखना है कि क्या पहला हिमस्खलन निगरानी रडार, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम और झारखंड, ये चार आपके ऑप्शंस हैं। तो आपका सही ऑप्शन है सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। चलिए अगला देखते हैं। ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी? कौन? यूपी, हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश। ये चार आपके ऑप्शंस हैं। तो आपका सही आंसर है इसमें असम। हाल ही में 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किसने किया है? या फिर से पढ़ लीजिए, हाल ही में 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किसने किया है? आपके ऑप्शन है जी कृष्ण रेड्डी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान। ये चार आपके ऑप्शंस हैं। तो सही क्या है मित्रों? जी किशन रेड्डी, ये सही उत्तर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में G4 भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? अब इसको ध्यान रखना है, G4 में कौन कौन से देश आते हैं, ये भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो भारत आता है, जापान आता है, ब्राज़ील आता है और जर्मनी आता है। तो इसमें विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। तो ये कहाँ हुई है? नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, लाहौर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। हाल ही में भारत तथा कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए हैं? तो इसमें आपके देश हैं नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। तो आपका सही आंसर इसमें कौन सा है मित्रों? आप अनुमान लगाइएगा। तो इसका सही आंसर है नेपाल। हाल ही में तो मित्रों हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। पहला है भारत लाल, दूसरा है डॉक्टर राजीव बहल, तीसरा है अनुज पोद्दार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजीव बहल। बी वाला आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरुआत किया गया है?
हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? तो आपके हैं छत्तीसगढ़, बी वाला बिहार, सी वाला राजस्थान और डी वाला मध्य प्रदेश। तो सही आंसर आपको लगाना है। तो सही आंसर है मित्रों इसमें छत्तीसगढ़। कौन सा मित्रों? छत्तीसगढ़। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है? इसमें अरबपतियों की संख्या बतानी है। पहला है मुंबई, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है बेंगलोर, चौथा है चेन्नई। तो आपको अंदाज़ा लग चुका होगा मित्रों। तो अरबपतियों की सबसे अधिक संख्या क्या है? अरबपतियों की सबसे अधिक संख्या क्या है? ये आपकी है मुंबई। क्या है? मुंबई। हाल ही में भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई है? भारत की बात कर रहा है। कौन सी बन गई है? ई कॉमर्स कंपनी। कौन सी है? ई कॉमर्स कंपनी। एजियो, फ्लिपकार्ट, अमेजन और इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर मित्रों होगा अमेजन, सी वाला राइट आंसर। हाल ही में भारत का पहला सफल पर्णहाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? ये आपको बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से हाल ही में भारत का पहला सफल पर्णहाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो आपको अंदाज़ा लग चुका होगा मित्रों। तो इसका सही उत्तर है केरल। क्या है मित्रों? केरल। मित्रों इसको एक बार और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। हाल ही में भारत का पहला सफल पर्णहाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? केरल। क्या है? केरल। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों इसमें 14 नंबर, सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कितने ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाते हुए दिल्ली की दीवार, ये मेन बात है, दिल्ली की दीवार भित्त का अनावरण किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए वाला 30, बी वाला 75 और सी वाला क्या है 45 और डी वाला है 97। तो आपका मित्रों इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो होगा 14 का बी 75। 75 जो है स्थानों का अनावरण किया है, भित्त का 75 भित्त का अनावरण किया है। कौन सी देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है? जो सीमेंट कंपनी है, दूसरी सीमेंट कंपनी, ये सबसे बड़ी कौन सी बन गई है? तो ये आपकी बन गई है मित्रों अडानी ग्रुप। कौन सी बन गई है? अडानी ग्रुप। अगला है, किस राज्य के शब्दकोश हेमकोश का ब्रेल संस्करण प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया है? किस राज्य के शब्दकोश हेमकोश का ब्रेल संस्करण, ये वाला ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया है? आपके ऑप्शन है बिहार, मेघालय, मणिपुर और असम। तो आप अनुमान लगाए होंगे अब तक। तो इसका सही आंसर जो है ये असम है। मित्र इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक लाइक अवश्य कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। चलिए अगला है, एशियाई पाम ऑयल एयरलाइंस के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ये आपको बताना है। साहिल सिंह को, अतुल चतुर्वेदी को, नेहा साहिलो को और मंजीत कटारिया को। ये 4 ऑप्शंस हैं, साहिल सिंह, अतुल चतुर्वेदी, नेहा साहिलो और मंजीत कटारिया। तो आपको इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर है अतुल चतुर्वेदी। कौन सा है? अतुल चतुर्वेदी। अगला है, किस राज्य ने सर्वसम्मति से मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस ले लिया है? मवेशी नियंत्रण विधेयक, ये आप मेन बात ये है, ठीक है, वापस ले लिया है। पहला है गुजरात, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो आपका अनुमान लग चुका होगा। तो सही आंसर इसका मित्रों है गुजरात। गुजरात में जो है मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस ले लिया गया है। अगला है आपका,
कौन सा बैंक रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला ऋणदाता बन गया है? पहला ऋणदाता बन गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, ओवरसीज बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यूको बैंक। सही आंसर है यूको बैंक। और लास्ट में मित्रों ये आपको हम होमवर्क देने वाले हैं और आप इसको बताइएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर का वास्तविक नाम क्या है? पहला है चंद्रशेखर जाट, चंद्रशेखर शर्मा, चंद्रशेखर तिवारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है। मित्रों हमें उम्मीद है आपको ये हमारे सारे प्रश्न पर जो है पसंद आए होंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार।